आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक ज्ञानी और धार्मिक राजा को भी अगले जन्म में पशु रूप लेना पड़ा। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पुरातन सत्य में। यह कथा भागवत पुराण के स्कंद 5 से ली गई है। एक बार की बात है, राजा भरत जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे, वे एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और यशस्वी राजा थे। उनके राज्य की प्रतिष्ठा इतनी थी कि भारतवर्ष का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब समय आ गया है, उन्होंने राजपाट, परिवार, सुख सुविधा सब कुछ त्याग दिया और वन में जाकर भगवान नारायण जी की भक्ति में लीन हो गए। एक दिन तप करते समय उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी नदी के पास पानी पीने आई है और अचानक सिंह की गर्जना से डरकर नदी में कूद गई। छलांग लगाते समय उसने एक शावक को जन्म दे दिया, लेकिन स्वयं नदी में गिरकर उसने प्राण त्याग दिए। भरत ने उस निर्दोष हिरन के बच्चे को उठाया और उसको पालने लगे। धीरे धीरे उनका चित्त उस मृग में रमने लगा। वे उसे प्रेम से खिलाते, रात में उसके लिए चिंता करते और ध्यान करते समय भी उसे देखने के लिए नेत्र खोलते। इसी मोह में जब उनका अंत समय आया, वे भगवान की बजाय मृग के विषय में सोचने लगे कि उनकी मृत्यु के पश्चात इस मृग का लालन पालन कौन करेगा, और उसी भाव में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसकी वजह से उनको अगला जन्म मृग रूप में लेना पड़ा। जैसे कि भगवत गीता जी के अध्याय 8 में श्लोक 6 में आता है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। जब वो अगले जन्म में मृग रूप में जन्मे, उनकी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे जानते थे कि उन्होंने एक क्षणिक मोहवश आत्म साधना से गिरकर यह जन्म पाया है। तो इस जन्म में वे मृग वन में ऋषियों के आश्रमों के पास ही रहते थे। वे न अन्य मृगों के साथ खेलते थे, न कोई भोग करते थे। वे गौरवती नदी के किनारे शांत जीवन जीते हुए पश्चाताप करते थे। वे भगवान के प्रति पूर्ण विरक्ति और ध्यान में स्थित थे। अंत में उस मृग ने अपनी मृत्यु के समय किसी सांसारिक वस्तु की चिंता नहीं की, न कोई मोह रखा और पूर्ण शांत, संतुलित और भगवत भाव में स्थित होकर शरीर त्याग दिया। फलस्वरूप तीसरे जन्म में वे एक ब्राह्मण के घर में भरत के रूप में जन्मे। वे जानते थे कि दुनिया में कोई वस्तु नहीं टिकती, इसलिए उन्होंने बोलना, हंसना, बातचीत करना सब छोड़ दिया और वे जड़ समान बन गए। लोग उन्हें मंदबुद्धि समझकर अपमानित करते थे, लेकिन अंदर से तो वे परम ज्ञानी ब्रह्म आत्मा थे। एक दिन राजा रघुगण की पालकी उठाने वाले एक सेवक की कमी हो गई, तो उन्होंने जड़ भरत को पकड़कर पालकी उठाने को कहा। जड़ भरत पालकी उठाते समय पृथ्वी में पड़ी चींटियां और कीड़े मकोड़े को बचाने के लिए रुकते जाते थे। पालकी हिलती डोलती थी। इसी बात पर राजा रघुगण ने क्रोधित होकर कहा, तू देखने में तो हट्टा कट्टा लगता है, लेकिन लगता है तुझमें बल नहीं है, या फिर तू कामचोर है। तो जड़ भरत ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम मुझे शरीर समझ बैठे हो, पर मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर उठाता है, गिरता है, चलता है, आत्मा नहीं। जिस प्रकार सूर्य जल में प्रतिबिंबित होता है पर जल में भीगता नहीं, वैसे ही आत्मा इस शरीर में है पर इससे लिप्त नहीं है। और फिर उन्होंने कहा, राजत्व, सामर्थ्य, शरीर, गुण, अहंकार, ये सब मोह माया के खेल हैं। परम सत्य तो एक ही आत्मा है। रघुगण उस ज्ञान को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने जड़ भरत को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, मैंने आपको साधारण मनुष्य समझकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। जड़ भरत ने उन्हें पूर्ण ज्ञान से दीक्षित किया। अंत में वनों में वे भटकते रहे। वे किसी एक स्थान पर नहीं रुके, किसी को शिष्य नहीं बनाया और ना ही यश और मान सम्मान को स्वीकार किया। अंततः जब समय आया, उन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान के साथ शरीर को त्याग दिया और भगवत धाम, परम धाम को प्राप्त हुए। आशा करती हूँ आप सबको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया करके मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कथा का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।